और पवित्र शास्त्र बाइबल उसका मत्ती उसका 4वां अध्याय है और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु को उत्साहित कर रहा है। यहाँ पे कौन सा आत्मा है? अगर हम अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे एस कैपिटल है। एस कैपिटल यानी कि बड़ा एस। और पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है यीशु को जंगल के अंदर। क्यों लेकर जा रहा है? परीक्षा होने के लिए, टेस्ट होने के लिए। अभी 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या की? स्टडी की ना, पढ़ाई की। यहाँ पे टीचर साहिबा बैठी हुई है, सिस्टर सीमा। और जब पूरे साल भर लोग जब पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? परीक्षा होती है ना, एग्जाम होता है और फिर उसके बाद रिजल्ट आती है और फिर पदोन्नति यानी कि प्रमोशन अगले क्लास में जाती है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। कुछ लोग परीक्षा से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। मगर जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे सेक्युलर वर्ल्ड में या नैसर्गिक दुनिया में बहुत से लोग जो है इम्तिहान देते हैं। और उदाहरण के दरमियान अगर हम कहें, क्लरिकल की भर्ती है, स्टाफ की भर्ती है, फौज की भर्ती है। भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट जो बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने कई लोगों को जो है अपने कंपनी में, या फिर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अगर हम कहें यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर हम लोग कहें कि एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर हम कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बड़े बड़े प्रोफेशनल जो कोर्सेस होते हैं, बिना परीक्षा में, बिना टेस्ट के, बिना क्या बोलते हैं उनका एग्जाम लिए बगैर उनको इम्तिहान में पास करते नहीं। बड़े बड़े जो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं, धन्यवाद है उनका, उनको भी डिग्री ऐसे मिलती नहीं है। और जब वो इम्तिहान पास कर लेते हैं, और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े एग्जाम है वहां पे प्रोफेशनल परसेंटेज रहती है। इतना आपको गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, सैकड़ों परसेंटेज औसत आपको लेकर आना है। और फिर आपको क्या बोलते हैं, आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। जब आप और मैं जो है इस दुनिया के अंदर है, तो क्या हमारी परीक्षा नहीं होगी? प्रभु के द्वारा होगी। भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं। अब यहां पे जो यीशु की जो परीक्षा हो रही है, प्रभु यीशु मसीह जंगल में भेज रहा है। अरे जंगल में खाना मिलेगा क्या? जंगल में तो जानवर मिलेंगे, जंगल में तो घने घने क्या मिलेंगे? पेड़ मिलेंगे। और जंगल के अंदर सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, यहां तक के पानी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां पे अगर कोई पानी का सोता है तो ठीक है। और कौन सा भोजन मिलेगा? जंगली भोजन मिलेगा, है कि नहीं? अगर आप हमारे आर्मी को, हमारे नेवी को या हमारे मिलिट्री को देखेंगे तो जंगलों के अंदर वो लोग रहते हैं कई महीनों तक। और यहां तक कि भारत सरकार के कई ऐसे स्थानों के अंदर कभी कभी तो उनको भोजन पहुंचाना भी वहां पे क्या हो जाता है? चैलेंजिंग बन जाता है। चैलेंजिंग यानी कि वहां पे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही एक ट्रेनिंग और ऐसी एक गतिविधि जब न्यूज चैनल के अंदर दिखा रहे थे कि वहां पे वो जो टिड्डियां रहती है ना, टिड्डियां मतलब ऐसे कीड़े रहते हैं, ऐसे जंतु रहते हैं, उसके अंदर से वो क्या करते हैं, जो सिपाही लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनको सिखाया जाता है वनस्पति यानी कि पौधों के जरिए आहार हमको कैसे मिले। जब युद्ध के मैदान में हम लोग जाएंगे, कई बार जो है कभी कभी खाना पहुंचाने के लिए उनको तकलीफ हो जाती है। उस समय तुम अपने आप को सर्वाइव कैसे करोगे? अपने आप को कैसे बचा के रखोगे? या फिर जो हवाई जहाज में उससे भी ऊंची उड़ान भरते हैं रॉकेट के अंदर या सैटेलाइट के अंदर, जैसे कुछ लोग चंद्रमा के पास पहुंचे थे, तो चंद्रमा के पास क्या खाना मिलेगा क्या?
वहां पहुंचने के लिए मुझे तो इतना मालूम नहीं, टीचर साहबा को अगर पता हो कितने महीने लगते हैं लगभग महीने लगते हैं कहीं कहीं पे। अभी तो स्पीड बढ़ गई है। या जो जुपिटर है या नेपच्यून है, जो हम ग्रह हम जिसको बोलते हैं प्लैनेट्स बोलते हैं, ऐसे से आसमान के अंदर सितारे हैं, तारे हैं, या ग्रह जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम लोग ये बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। वहां पे पहुंचने के लिए रॉकेट्स के अंदर कई दिन और कई महीने लगते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं 2 दिन की यात्रा के लिए पूरी तैयारी करके जाते हैं तो सोचो 2 दिन के बाद खाना क्या हो जाता है, एकदम सुखड़ जाता है, सूखा हो जाता है। तो वहां पे जहां पे हवा तक नहीं है, यानी कि उसका दबाव काफी कम है, उनको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है अपने साथ, ऐसा खाना लेकर जाना है, या फिर अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण ट्रेनिंग करना पड़ता है कि भोजन भी ठीक से मिलता नहीं है, फिर वो लोग कैप्सूल या टॉनिक इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें जो विज्ञानी लोग हैं लेके जाते हैं जिसके जरिए उनको एनर्जी, ताकत मिलती है। मगर ये जो जंगल है, ये जो मरुभूमि है, अगर हम जाएंगे जंगल में, परमेश्वर ने निर्गमन को अगर आपको ध्यान आए, पूरा एक्सोडस आप पढ़ के देखो, उत्पत्ति के बाद दूसरा जो अध्याय है, दूसरा जो पाठ है, जो बहुत बड़ा बाइबल की पुस्तक है, जिसको हम कहते हैं निर्गमन, उसका मतलब है विल्डरनेस, उसका मतलब है जंगल। और क्या वजह थी कि परमेश्वर 11 दिन का छोटा रास्ता था, किधर से, मिस्र से कनान देश की तरफ, शॉर्टकट, मगर परमेश्वर मरुभूमि से लेकर जा रहा है, उनको घुमा के लेकर जा रहा है, और वो भी 40 साल लग रहे हैं उनको, 40 ईयर्स। और रास्ता कौन सा है? खरखबीटा, पत्थर, कंकड़, कीचड़, खाई, पहाड़, और पक्का रास्ता भी नहीं है। यहोवा उनको लेकर जा रहा है, कहां से? उस अनुभव से। मगर इस जंगल भरे मार्ग से लेकर जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो परीक्षा है, ये जो एग्जाम है, कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। कुछ लोगों के लिए जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, बहुत जंगल के समान, खौफनाक जानवर के समान रहती हैं। अगर आप गौर करेंगे, मूसा जब इजराइल लोगों को लेकर जा रहा था जंगल के मार्ग से, तो वहां पे बिच्छू थे, वहां पे सांप थे जहरीले, वहां तब जंगली जानवर थे जिन्होंने आकर क्या किया, कई लोगों को ढसा और मार डाला। और पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, जंगल जाओ ताकि तुम्हारी क्या हो, परीक्षा हो। शायद आप कहते रहेंगे 9 महीना मेरे लिए तो जंगल था, ये लॉकडाउन जो है अभी धीरे धीरे खुला है, मगर अभी भी मानो क्या है, जंगल के अंदर मंगल नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो परमेश्वर है, हमको अगर जंगल के अंदर जाने की अनुमति देगा, उदाहरण के दरमियान अय्यूब के जीवन को देखो। अब यहां पे ज्यादातर विश्वासी लोग हैं, आप लोग वचन को जानने वाले लोग हैं। कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, क्या पिता परमेश्वर को मालूम नहीं था? यहोवा गॉड को मालूम नहीं था? अय्यूब जो है इतने परीक्षा से जाएगा, अगर धंधा कम हो जाए, नौकरी कम हो जाए, या फिर पैसा मिलना बंद हो जाए, आशीष मिलना बंद हो जाए, खाने के लाले पड़ जाए, तो क्या हम उस समय प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे? सवाल है ये। कई लोग कहेंगे हाँ प्रभु, मगर जब समस्या आती है, जब तकलीफ आती है, जब परीक्षा आती है, मेरा प्रभु, आपका प्रभु साइड में हो जाता है और देखता है ये कैसे मेरी स्तुति कर रहा है, ये कैसे मुझे धन्यवाद दे रहा है। अय्यूब की परीक्षा हुई, यहां पे एग्जामिनेशन, 40 दिन 40 रात उसकी परीक्षा होने की है। अगर अगला वचन आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। थोड़ी देर के बाद हम वचन समाप्त करेंगे और थोड़ी देर हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि आज उपवास प्रार्थना का दिन है। कई लोगों को मालूम नहीं है, मगर जब मैं वचन समाप्त करूंगा तो ढेर सारी सूचनाएं, और उस समय आपको बताऊंगा कि हम पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं। कई लोगों को मालूम नहीं है,
मगर हमने खबर पहुंचाई है सबके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कई लोगों के लिए उपवास प्रार्थना भी क्या होता है, जंगल होता है। आदत नहीं रहती है शरीर को निराहार और रहने की। यानी कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात भोजन नहीं खाया। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर। पानी पिया कि नहीं पिया पता नहीं है, पिया भी होगा तो ना के बराबर। मूसा भी 40 दिन और 40 रात, बाइबल में 2 बार उसका जिक्र है, पता नहीं 1 बार या 2 बार या उससे भी ज्यादा बार, मगर कम से कम 1 बार 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ के ऊपर गए और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में वो रह रहा है। परमेश्वर ने पिछले 8-9 महीने में हमें बहुत समय दिया। हम भाइयों को, शायद कुछ बहनों का समय कम हो गया क्योंकि पति लोग घर पे रहने लगे, भाई लोग घर पे रहने लगे, तो उनके घर पे रहने से काम बढ़ जाता है है कि नहीं? या फिर कुछ हमारी बहनें थी जो नौकरी पे जाती थी, उनको छुट्टी हो गई, उनको समय मिला, जो भी है। ज्यादातर हमें घर पर समय मिलता है। कुछ चंद लोगों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, विकल्प को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। सवाल यह है कि जब परमेश्वर हमें समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो हम उस टाइम का क्या कर रहे हैं? मेरा प्रभु पवित्र आत्मा ने उसको उभारा, आओ जंगल में चले आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा के जंगल के अंदर आ गया और उसकी परीक्षा क्या हो गई? शुरू हो गई। और प्रभु ने यीशु को खुला छोड़ा, शैतान को खुला छोड़ा कि जा तू मेरे बेटे की क्या कर, परीक्षा ले। 40 दिन और 40 रात बाइबल कहती है एक परीक्षा थी भूख के ऊपर कंट्रोल करना। जब आप उपवास प्रार्थना में जाओगे, पहले दिन आपको बहुत तकलीफ होगी और किसी रीति से अगर आप प्रार्थना के जरिए अपने भूख के ऊपर जय आपने पा लिया, दूसरे दिन उससे कम तकलीफ होगी, तीसरे दिन उससे भी कम तकलीफ होगी। जिनको अनुभव है उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिन्होंने कभी उपवास रखा ही नहीं है उनको मालूम नहीं है उपवास क्या है। क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, मगर बाइबल कहती है पहली परीक्षा में कि केवल हमारा ये जो शरीर है परमेश्वर ने बनाया है, उसके लिए सिर्फ रोटी और सिर्फ पानी जरूरी नहीं है। प्रूफ क्या है? साथी यह है कि कई ऐसे विशेषज्ञ लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को 40 दिन न खाना दिया न पानी दिया। किसी ने 15 दिन, किसी ने 30 दिन, किसी ने 40 दिन, किसी ने 50 दिन भी। ऐसे ऐसे आज भी साइंटिफिक प्रूफ विज्ञान की तरफ से या फिर जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसके अंदर भी कई लोगों के ऐसे कीर्तिमान यानी कि यश आज भी हमारे सामने है। मगर अगर परमेश्वर चाहे तो क्या जिस परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया है, क्या हमको जीवित नहीं रख सकता है? रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। परमेश्वर चाहे तो हमारे इस क्या बोलते हैं शरीर को और भी ज्यादा दिनों के लिए जीवित रख सकता है। और इसका जीता जागता सबूत है प्रभु यीशु मसीह का वचन जो इस समय हम लोग सुन रहे हैं। दूसरी बात जो हम यहां पे देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों 40 दिन के बीतने के बाद यीशु को भूख लग रही है। यीशु 100% इंसान है, 100% परमेश्वर है। उसी प्रकार से बाइबल कहती है यू आर दी लिटिल गॉड्स, आप और मैं बिल्कुल प्रभु यीशु के समान शरीर के अंदर हम लोग कमजोर हैं। प्रभु यीशु भी कमजोर था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना समय, अपना कनेक्शन, अपनी आत्मा प्रभु के हाथों में लगातार सौंपते हुए, 100% सरेंडर करते हुए प्रार्थना में प्रभु के साथ हमेशा आत्मा के अंदर जुड़ा रहता था। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है प्रार्थना के अंदर, तब हम दो नहीं रहते, तब हम एक रहते। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रभु के साथ, स्वर्ग के साथ संपर्क में लगा रहता था। और जब आप और मैं
अपने इस शरीर को ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षण करेंगे। हमेशा मेरा पहला याजक यानी कि मेरा पहला मुझे आत्मा के अंदर सिखाने वाला प्रभु का सेवक मुझे कहता था, एक मोटा सा तगड़ा आदमी है और उसके अंदर जो आत्मा है इतनी कमजोर है, शरीर के अंदर मोटा है मगर आत्मा क्या है, दुर्बल है। और आत्मा कहती है मुझे यहां नहीं जाना है, मगर शरीर कहता है चुप, यीशु के नाम में चुप। जैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं, उसने ऐसा नहीं कहा यीशु के नाम में चुप, मगर बलवंत शरीर ने कमजोर आत्मा को कहा चुप हो जा, जहां मैं चाहूं तुझे वहां लेकर जाऊंगा। और आज विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोग जहां पे नहीं जाना है वहां पे जाते हैं और जो काम नहीं करना है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उनको डिक्टेट करता है। इसीलिए मैंने कई बार लोगों को उभारा कि मेरे भाई मेरे बहन कुछ भी करो, पहले प्रभु के साथ अकेला, दूसरा प्रभु के साथ कलीसिया के लोगों के साथ किसी भी रीति से जुड़ना सीखो। और इस समय ये कहने का समय नहीं है, मगर जिस लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। दूसरा शैतान जो हमारे खिलाफ हमेशा, हमारे 3 शत्रु है। एक हमारा खुद का शरीर यानी कि कार्नल माइंड, पुराना स्वभाव जो हमारे अंदर हमेशा रहता है। दूसरा, मगर हम विश्वासी भूल जाते हैं इस बात को, इसलिए हमको याद दिलाना पड़ता है। दूसरा ये जमाना, और इस जमाने के अंदर शैतानी शक्तियां कार्य कर रही है। दुनिया के रीति रिवाज परंपराएं, ये दुनिया हमारा दुश्मन है, संसार। इसलिए बाइबल कहती है इस दुनिया के सदृश यानी कि समान ना बनो। जैसे दुनिया जा रही है वैसे आप आगे नहीं जाओ। तीसरा हमारा शत्रु है कामन, शैतान, हमको मालूम। इन तीनों के ऊपर हमको क्या करनी है? विजय पानी। और मानो न मानो, विश्वास करो न करो, वी आर इन द बैटल। हम हर घड़ी हर समय युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। कभी भी युद्ध लग सकता है, कभी भी शत्रु जो हमारे ऊपर तीर, भजन संहिता है क्या नाम है, दिन दोपहर को और रात को भी वो क्या करता है? उजाड़ता है। मगर जिन्होंने कवच पहन के रखा है, जिन्होंने क्या किया है? विश्वास की ढाल सामने रखी है, जिन्होंने दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन लिया है, जिन्होंने उद्धार का टोप पहन लिया है, जिन्होंने कमर के अंदर सच्चाई का पट्टा पहन लिया है, जिन्होंने धार्मिकता की जिल्म छाती के ऊपर पहन के रखी है, और जो हमेशा सुसमाचार सुनाते रहते हैं, दूसरों को यीशु के बारे में गवाही बताते रहते हैं, और जिन्होंने ये आत्मिक क्या बोलते हैं हथियार और आर्मर यानी कि अपने आप को बचाने के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए अपने आप को सुरक्षित बना लिया है। हम यीशु के नौजवान आगे ही बढ़ते जाएंगे, और जो आगे से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और उनमें से एक था आपका और मेरा प्रभु। कौन है? माई का लाल, जो मुझसे लड़ने को आ रहा है। और उनमें से एक था दाऊद, ए गोलियत। उसी प्रकार से आज अपनी दुल्हन को, अपने बच्चों को, जो 8-9 महीना जो शायद अपने घरों के अंदर इतना प्रभु के करीब या फिर युद्ध के अंदर कुछ लोग आए और कुछ लोग जो आना बाकी है, परमेश्वर हर एक को उभारने को जा रहे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। मगर उससे पहले उपवास प्रार्थना, उससे पहले शैतान के साथ तुझे मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उपवास प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मिनिस्ट्री, सेवा शुरू की। 40 दिनों के उपवास प्रार्थना के बाद, उसके बाद उसने अपने चेलों को बुलाना शुरू कर दिया। जब्दी के पुत्रों को पहले परीक्षा, कहेंगे पहले एग्जाम, पहले परीक्षा, उसके बाद मिनिस्ट्री, उसके बाद सेवा। पहले परीक्षा, बाद में उन्नति, पहले एग्जाम, उसके बाद प्रमोशन। आया समझ में? जोर से हालेलुया बोल सकते? यस, गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रमोशन।
प्रभु अपने दुल्हन और अपने बच्चों को पदोन्नति देना चाहता है। अगर आप कहेंगे यस प्रभु मुझे पदोन्नति चाहिए, मैं बढ़ना चाहता हूं, जैसे चेलों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, या कुछ लोग कहते मुझे आत्मा में उन्नति करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना में आपका स्वागत है, आइए उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है, आइए फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। और आज उपवास प्रार्थना है। जय मसीह, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जंगल में गया, और जब प्रभु जहां पे है, जंगल जंगल नहीं है, जंगल में मंगल है। मंगल यानी कि कल्याण। जब प्रभु आपके साथ में है तो क्या होगा? शांति शांति। प्रभु जब आपके साथ में है, आनंद ही आनंद। आपकी भूख मिट जाएगी, आपकी प्यास मिट जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन है रोटी, प्रभु का वचन है पानी। जब आपके आत्मा को लगातार वो खिलाता रहेगा, पिलाता रहेगा, तो आत्मा क्या हो जाएगी? दिखने में कमजोर दिखेगी, और शरीर दिखने में हट्टा कट्टा दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर उससे भी बलवंत आत्मा जब मजबूत हो जाएगी तो पहलवान शरीर को कहेगी मैं तुझसे ज्यादा पहलवान हूं, यहां पे नहीं जाना है। और वो मोटा तगड़ा फ्लेश क्या कहेगा? यस सर, यस मैडम। हमें यानी कि आपका शरीर, आपका पुराना स्वभाव सबमिट करेगा। सबमिट करेगा यानी कि अधीन हो जाएगा। किसके? आपके आत्मा के अधीन। बाइबल कहती है नीति वचन में, जिसकी आत्मा जिसके वश में नहीं है। वश में समझ गया? ब्रेक टूट गया, इधर भी एक्सीडेंट होएगा। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार चल, ब्रेक लगी नहीं रही, सामने अपने सामने गाड़ियां आ रही है, आपको जाना है दाईं तरफ, वहां से दाईं तरफ आपको स्लो करना है, ब्रेक है ही नहीं, गाड़ी का आपको रुकाना है, सामने गाड़ी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? धक्का, एक्सीडेंट, दुर्घटना। और यही तो काम करता है शैतान। मगर आपको और मुझे न सिर्फ अपनी जुबान, न सिर्फ अपना मन, इसलिए यीशु के सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया था। मन जो है माइंड जो भटकता है ना, मन एक ही जगह रहता है, शैतान भटकाता है उसको। मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता। आज ढेर सारी बातें मेरा प्रभु, आपका प्रभु आपके साथ करना चाहता है, और आपको तैयार करना चाहता है। किसमें? इंटरसेसरी प्रेयर्स में। कल मुझे मेरे सोमवार के और गुरुवार, कल तो गुरुवार था, कल गुरुवार के कई मेरे जो लीडर्स लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंस में, हमने सिस्टर को फोन किया। फोन किसकी तरफ से था? हमारे लीडर की तरफ से नहीं, पास्टर की तरफ से। और पास्टर के पीछे कौन है? प्रभु। और कई लोगों ने अलग अलग बातें कही, ये वो वगैरह वगैरह। जैसे एक व्यक्ति ने कहा मैंने अभी अभी बैल खरीदे हैं और मैं बैलों को देखने को, मैंने अभी अभी खेत खरीदा है, मैं खेत के अंदर नौकर चाकर को देखने के लिए जा रहा हूं। बाइबल का उदाहरण। मैंने अभी अभी मेरी शादी हुई है, मैं हनीमून पे जा रहा हूं। कौन प्रार्थना में, कौन ऑडियो कॉन्फ्रेंस में, कौन जूम ऐप में? अरे प्रभु कहा मैं तुझे बुला रहा हूं, ए हनोश कम, वी विल वॉक टुगेदर। यस लॉर्ड। कौन है हनोक? पुराने नियम का 365 ईयर्स उसका उम्र था। अब प्रभु के साथ साथ क्या करा? चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। आर यू कमिंग विद मी इन द विल्डरनेस? क्या आप मेरे साथ जंगल में आने के लिए तैयार हो क्या? कितने लोग कहते हैं यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, आमेन। और यीशु गया जंगल के अंदर,
और जब जंगल के बाहर आया ना, परीक्षा पास करके, जब आप परीक्षा पास करके जब बाहर निकलोगे ना, हालेलुया, मालूम क्या हुआ? कौन सी परीक्षा हुई हम अगली मीटिंग में आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। मगर मैं परीक्षा कौन कौन सा टेस्ट हुआ, कौन कौन से क्वेश्चंस आए, वो आप घर में पढ़ लेना, आपको पता रहेगा। मगर उसके डिटेल्स के अंदर हम आने वाले समय में जाएंगे। ओके, ठीक है ना? 3 परीक्षाएं हुई यीशु की बड़ी, वो हम बाद में देखेंगे। मगर आज के इस मीटिंग के अंदर जब परीक्षा पास करके जब वो बाहर आया, तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लूका उसका 4वां अध्याय है। जिनके पास पवित्र शास्त्र है आप निकालेंगे, ल्यूक चैप्टर 4, और मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। जब परीक्षा होगी 14 वचन 1-4 वर्स 14, ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 14, लूका 4वां अध्याय और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, 1 से लेकर अगर आप 13 तक देखेंगे तो यीशु की परीक्षा है, सेम डिटो जैसे मत्ती 4वां अध्याय में। मगर जब 14 वचन परीक्षा पास करके जंगल से बाहर आया यीशु मसीह, लिखा है फिर, यानी कि इसके बाद यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कहेंगे मेरे बेटे, जब मैं परीक्षा पास करके बाहर निकलूंगा तो प्रभु की सामर्थ से, पावर ऑफ द होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बाहर निकलूंगा। आपको मालूम है शैतान आपकी परवाह नहीं करता, मगर शैतान आपके अंदर जो यीशु है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ यानी कि पावर ऑफ दी होली स्पिरिट या पावर ऑफ जीसस, और सादी भाषा में इसको अनॉइंटिंग भी कुछ लोग कहते हैं, मगर अनॉइंटिंग अलग है, मगर सादी भाषा में कह सकते हैं। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। अब उसने क्या किया? जब परीक्षा पास कर ली, जब आप और मैं उपवास में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे, या फिर जब परीक्षाएं आपके सामने आएंगी और फिर परीक्षा के अंदर शैतान के साथ युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, जैसे यीशु ने युद्ध की, लड़ाई की, इन बातों को हम आने वाली मीटिंग या आने वाली सभाओं के अंदर देखेंगे। मैं उसको ओमिट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में कर रहा हूं, क्योंकि कई बार आपने उसके बारे में सुना भी है। मगर आज जो आपसे पवित्र आत्मा कहना चाहता है, मगर आज जो पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जय तुम्हारी है। हम तो यीशु की जय बोलते हैं ना, आज यीशु कहता है जय तुम्हारी है। जय का मतलब क्या है? विक्ट्री, जीत तुम्हारी है। कहेंगे जय मेरी है। मेरे यीशु ने, मेरे यीशु के जय ने, प्रभु ने, मेरे यीशु के जीवन ने मृत्यु को निगल दिया, मृत्यु को हरा दिया। मेरे यीशु ने जंगल के अंदर शैतान को हरा दिया। वही यीशु मेरे अंदर है और मेरे द्वारा शैतान को मेरे जीवन में हराएगा, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आज मैं घर में गया था, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने को जा रहा हूं। ओके, बी अटेंटिव, कृपया ध्यान देंगे, घबराइए नहीं। मैं ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम सभा शुरू करते हैं जल्दी और जल्दी समाप्त भी करते हैं। 8:30 के दरमियान हमारी सभा लगभग समाप्त हो जाएगी। थोड़ा आगे पीछे हुआ तो हम क्षमा चाहते हैं। कुछ लोग अभी अभी आए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। और एक बार जोर से हालेलुया बोले, प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, मैं आज एक घर के अंदर काउंसलिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, सलाह देने के लिए और उनकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, मैं कौन होता हूं करने के लिए, मजबूत करने के लिए? मैं कुछ नहीं। हम शब्दों में चूक जाते हैं, आप मतलब समझ लेना उसका अंदर का। करता तो सारा प्रभु ही है, सिर्फ प्रभु हमको इस्तेमाल करता है। खैर,
हम शब्दों में क्या कर रहे हैं, चूक रहे हैं। मेरे प्रभु ने उस परिवार, पहले हम एक हफ्ता पहले गए उस घर में, आज एक हफ्ते के बाद फिर से गया, क्योंकि वहां पे जरूरत थी, नीड थी। और वहां के परिवार को हमने सिखाया एक बात को, जो हम आपको भी बता रहे, कई बार भी बता चुके हैं। उस परिवार के अंदर रहने वाले एक बहन की ऐसी हालत थी कि आत्मा में वो क्या थी, कई वर्षों से विश्वासी। मुझे पुराने लोगों को जब देखता हूं ना, मुझे अंदर से जब वो उनको देखता हूं, उनकी आत्मा को देखता हूं कि वो क्या कमजोर है, तो अंदर से मेरे को बहुत जी भर के आता है। मेरा नहीं, पवित्र आत्मा उनको देख के रोने लगता है कि समय के मुताबिक उनको क्या होना चाहिए था, ब्रॉड लीडर, एल्डर, मिनिस्टर, मगर अभी भी दूध पीते क्या है, बच्चे। अब सोचो कितने साल हो गए प्रभु है उनको, 15 साल, 20 साल, 25 साल से, मगर आत्मा में नहीं बढ़े। दोष किसका है, प्रभु का, पवित्र आत्मा का। प्रभु आज भी आपके ऊपर भी दोष नहीं लगाता है। मैं कहूं गलती किसकी, क्योंकि हमने कोशिशें नहीं की और हमने अपने प्रभु को पहचाना नहीं। आज का दिन ही उस इतनी बड़ी सालों की जो गैप है, अगर आज एक बात यहां से आप लेकर गए, जो इतने 15 साल से 10 साल से हम लोग सीखने नहीं पाए, मगर एक बात अगर आज आप यहां से, कई बातें आप सुन चुके हैं जो देर से है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर आप एक बात आप समझ के कहते, मेरे अंदर कौन है, दुनिया का राज, और ये जो मुझे परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, दो शत्रु मैंने आपको बताए, संसार और हमारा पुराना स्वभाव, ठीक है। मगर ज्यादातर हम अटैक किसके ऊपर करते हैं, शैतान के ऊपर, वो भी हमारा शत्रु है। जब आप ये समझ जाओगे, अगर मेरे अंदर कौन है, मेरे साथ कौन है, शेरे बबर, तू कौन होता है। मैंने उस परिवार को, सिस्टर को सिखाया। वो परिवार क्या कर रहा है मालूम, उदाहरण के दरमियान एक नहीं 2 परिवार के अंदर आज गया। आज की बात है, शाम को मैं 6 बजे फ्री हुआ, 6 बजे घर आया। मैं कितने बजे घर से निकला, 1 बजे घर से निकला। मेरे साथ डेबोरा थी। पूछना नहीं कहां गए थे आप लोग, पूछना नहीं, नहीं तो पूछा तो कौवा क्या करेगा, आपको काटेगा। कहां गए थे, नहीं पूछना है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन दोनों परिवारों के अंदर मैंने एक बात देखी, वो कहते हैं पास्टर जी हमने किसी को देखा, किसी को करते देखा, और दिन में 50 बार हम साबुन से हाथ धोते। ये कोरोना के कारण नहीं, उनकी पुरानी बीमारी है। थाली को धोएंगे बार बार, अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया, फिर साबुन लगा के, सरफ लगा के, या जो ये क्या बोलते हैं डिटर्जेंट लगा के, उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। एक ही थाली को 6-6, 7-7 बार धोएंगे, एक ही दीवार को 10-10 बार धोएंगे, और एक कचरा भी नहीं है, मट्टी भी नहीं है, तो समझ गया ना कुछ गड़बड़ी है। कचरे वाला भी घर आया, कचरे वाले को देख के उनका दिल हैरान होने लगे। ये जो पसारी हमारे उल्लासनगर के अंदर, क्या नाम है, खूबमल पसारी, उनके सामने यानी कि दुकानों के अंदर एक दुकान था, उसका एक व्यक्ति मेरे पास आया था। वो भी ऐसा, अगर कोई गलती से समझो कोई दुकान के अंदर कोई व्यक्ति सामान गिरा देगा, नीचे जमीन पे गिरा देगा, तो आवाज आए, ये आदमी को अंदर से पता नहीं क्या होने लगता है, यानी कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर काम करती है। वो बोलता था कुछ भी जो है गिराना दुकान के अंदर, ऐसी अलग अलग दुष्ट आत्माएं रहती हैं। और ये दोनों परिवारों के अंदर ऐसी गंदी आत्माएं काम कर रही है। और मैं जब प्रार्थना करने को लगाता हूं तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, समझ, यानी कि आत्मा कमजोर हो चुकी। आपको उदाहरण दें, मगर खलीसिया इन अंतिम दिनों के अंदर, हम कोरोना से डरते नहीं हैं। कल मैं डॉक्टर के पास गया था, आपको बता रहा हूं। हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। मैंने कहा डॉक्टर मुझे मुंह में टेस्ट नहीं आ रही है, लो समझ रहे हैं ना। एक्चुअली मैंने उनको गलत बताया, मतलब मुझसे बताने में गलती हो गई। मैं ऑफिस गया, मेरे ऑफिस के सामने एक डॉक्टर, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, और मुझसे बहुत प्यार करता है, मास्टर डॉक्टर से बहुत प्यार करता है, मेरे ऑफिस के सामने। और मुझे बोलने में उनसे गलती हो गई। मैंने कहा पास्टर थोड़ा हल्का हल्का कभी मुझे हल्का सा चक्कर आता है और मुंह में टेस्ट नहीं रहती। बोला 100% आपको कोरोना हो गया। परम मित्र मेरा, मैं उसने सीरियस नहीं कहूं, मैं डर गया, थोड़ी देर के लिए डर गया। आप भी कभी कभी डर जाते हो ना,
आपको बोलना है, आंधी आने दो या आने दो तूफान। शैतान आंधी लेकर आएगा, तूफान लेकर आएगा, अभी हमको कुछ नहीं है। मैंने देखा इस आंधी को मेरे परिवार के अंदर, मगर उस दिन हमने क्या किया? युद्ध किया, लड़ाई किया, और कुछ हद तक हमको जीत मालूम हासिल हुई, और कुछ बातों को प्रभु ने प्रकट नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मेरा एक और भाई आज नहीं रहता था, दो भाई और थे, नहीं रहते थे, मगर न सिर्फ हमने लड़ाई की, प्रभु के और सेवकों ने भी हमारी लड़ाई में मदद की। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब आप अपने भाई या बहन उसके जीवन के अंदर इस रीति से घटनाएं घटती हुई देखो, तो आपको करना है क्या? प्रार्थना। आपको भरना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो हाउ यू कैन बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, विद द पावर ऑफ गॉड। असल में पावर, असल में शक्ति, असल में अनॉइंटिंग यीशु में, पवित्र आत्मा में। मैंने बारंबार ये कहा है, और दोनों आपके अंदर है, आपके साथ है। एक सिस्टर आज मुझे वो कहने लगी, मैं किसी को सुबह 6 बजे फोन करती थी और वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी पुरानी भजन, रोज फोन कर रही है प्रार्थना के लिए। ठीक है, कभी कभार फोन करना पास्टर को, मुझे तो नहीं किया था, किसी और जन को किया था। तो कहने का मतलब क्या है? उस विश्वासी ने भी अपनी आत्मा को मजबूत, स्ट्रांग बनाया नहीं। आपको अच्छा लगेगा 15 साल का बच्चा मुंह में निपिन लेके रास्ते पे घूमे? बिल्कुल नहीं। आपका अगर बेटा हो तो आपको अच्छा लगेगा? जवान लड़का 25 साल का, मम्मी सामने गाड़ी आ रही है, मेरे को रास्ता पार कराओ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप उसको ट्रेंड करोगे। एंड टुडे द होली स्पिरिट आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको प्रशिक्षण देने के लिए यहां पे आया हुआ है। वो कहता है नहीं, बहुत हो गया, तूने बहुत मार खाई शैतान। सिंधी में चौंदा है, सिंधी में बोलते हैं, मैं पहले सिंधी में बोलता हूं, बाद में हिंदी में बोलता हूं। हाँ, ये शैतान और समय अच्छी हुआ उनके मोचड़ा खाने जो होने चाहिए। अब शैतान का समय आ गया है मार खाने का आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। Now the time has come that devil should receive the rebuke and resistance and a great beating from you. Now the time has come. अब शैतान को डांट लगे, शैतान को मार लगे आपके द्वारा। अगर आप हारते रहोगे, मार खाते रहोगे, आप कहोगे पास्टर जी मैं तो वो हीरो हूं हिंदी फिल्म का, पहले हीरो मार खाता है, फिर एंड में क्या करता है? ऐसी धुलाई करता है कि उसको उठने को नहीं। अगर आप ऐसे हीरोज हो तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप कहते हैं अभी हीरो उठ के खड़ा हो गया है, यानी कि यीशु जो आपके अंदर है सबसे बड़ा हीरो। जब वो आपके अंदर उठ के खड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ जगाने का कार्य कर रहा हूं, मैं सिर्फ उठाने का काम कर रहा हूं। जो यीशु आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आने वाले समय के अंदर आप कहोगे पास्टर जीसस, हम इस गांव के अंदर गए, 2 दुष्ट आत्माओं को निकाला, पास्टर जीसस। आप कहोगे पास्टर जी मैंने इसके लिए प्रार्थना की और इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। उसके उल्टे आप ये नहीं कहोगे पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, शैतान ने ऐसा मेरी धुलाई की। हालेलुया। या आप आके कहोगे पास्टर जी मैं 2 नई आत्माओं को कलीसिया में लेकर आया हूं, 8-9 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, मगर मैं अभी जो साल के बचे हुए दिन है, क्रिसमस हो या नहीं हो, मैं नई आत्माओं को कलीसिया में लेकर आऊंगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। यस रेडी ब्रदर, रेडी ब्रदर इज रेडी, मोतीलाल ब्रदर इज रेडी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आज पवित्र आत्मा आपको पांव के अंदर जूते पहना रहा है, चप्पल भी नहीं पहनी है, आत्मिक चप्पल, आत्मिक शूज, सुसमाचार के शूज। अरे सुनो सुनो सुनो,
यीशु के नाम में आप प्रचार करने लगोगे, या उनके घर के अंदर या अपने घर में उनको बुलाकर, क्या यहां से जाने के बाद जैसे थे वैसे ही नहीं। अब की बात, मैंने तेरी आवाज को क्या किया, पहचान लिया प्रभु कि तू चाहता क्या है। इतने सालों तक मैं सुसमाचार नहीं सुनाता रहा, इतने सालों तक मैं एक जगह रुका रहा। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता क्या, वो एक जगह रुका हुआ। आपको मालूम है, पांव में जूते इसलिए रहते ताकि पहन के चलो, पहन के बैठो नहीं, पहन के खड़ा नहीं रहो। हाँ, थोड़ा समय हम बैठेंगे, थोड़ा समय हम खड़े रहेंगे, मगर बाद में जूता पहन के, है कि नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपनी सामर्थ को उल्टेने के लिए तैयार है। मैं थोड़ी देर के अंदर प्रार्थना करने को जा रहा हूं। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में नाम क्यों होने लगा, मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप आत्मा में भर जाओगे, जब आप सामर्थ में भर जाओगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा और आपका नाम क्या होने लगेगा, चारों तरफ फैलने लगेगा। और वह उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यानी कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उपदेश ही नहीं करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, भूतों को निकालता था, बीमार लोगों को चंगा करता था। ऐसी सेवकाई, ऐसी मिनिस्ट्री आपके लिए इंतजार कर रही है। मगर परीक्षा यानी कि उपवास, प्रार्थना, या फिर जंगल में जाने के लिए एक दिन के लिए, या एक हफ्ते में एक दिन एक टाइप का खाना छोड़ने के लिए, या फिर बाइबल पूरा दिन, मैं सारे कामों से छुट्टी लेकर पूरा आज दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा और कुछ नहीं। बेटा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, आज मैं खाना भी नहीं, मैंने खाना बना के रख दिया है। प्रार्थना में क्यों नहीं, अरे मुझे घोट चढ़वारो हिना टाइम तो उनके गरम गरम रोटी जो देनी हुई, मेरा पति आने वाला था, उसको खाना जो देना पड़ता है गरम गरम करके। अरे गरम गरम हॉटपॉट नहीं है, तू खाना बना के रख नहीं सकती पहले। पास्टर जी, इसलिए मैं प्रार्थना में जूम ऐप में नहीं जुड़ी। पास्टर जी, इसलिए लास्ट का 10 मिनट में सिर्फ जुड़ी, हाँ, दिखाने के लिए। गॉड सीज यू, शैतान आपको देखता है। ऑडियो कॉन्फ्रेंस में भी, क्या आप अब तक मार खाना चाहते हैं? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं किसी के ऊपर तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटे, मैं पावर लेकर आया, मैं सामर्थ लेकर आया, वो तेरे अंदर है। सिर्फ मैं ढक्कन खोलने का काम करने को, कब तक till how I'm hearing the word in my spirit, मैं आत्मा में ईश्वर, कब तक मेरे बेटे, कब तक मेरी बेटी तुम मार खाती रहोगी, हार मानती रहोगी। नाउ राइज अप, आइए हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। God is pouring out His anointing and power. His fire is kindled around everywhere. इस समय सब जगह के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ छाया हुआ है। Mighty angels are around you. स्वर्गदूत जो लड़ाई करने वाले स्वर्गदूत, फैलमान दूत है, आपको सामर्थ दे रहे। पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर उमड़ के, आत्मा के अंदर उमड़ के, आपका बॉडी का, आपके सोल का, आप पवित्र आत्मा की आत्मा का ताबा ले रहे हैं। आप कहो, प्रभु जो भी चाहे मेरे अंदर तू कर, मेरे बाहर तू कर, मेरे जीवन में तू कर। जस्ट स्पीक टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से बातें करेंगे। गॉड्स फायर, गॉड्स अनाइटिंग, गॉड्स पावर, परमेश्वर की उपस्थिति, अग्नि, अभिषेक और सामर्थ यानी कि ताकत आपके ऊपर मंडरा रही है। और प्रभु बहुत से लोगों को चंगा कर रहा है। यहाँ पे फेफड़ों की तकलीफें जा रही, नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है सीधी हो रही है, साइनस प्रॉब्लम डिसअपियर, यस साइनस प्रॉब्लम डिसअपियर, मखौरे में शेखने के फूड पाइप एंड एयर पाइप बी इन परफेक्ट हार्मनी। यीशु के नाम में खाने की नली और श्वास लेने की नली, फेफड़े बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सांस की तकलीफें, अस्थमा जस्ट डिसअपियर, सांस लेने की तकलीफ जिसको है, दमा लगता है, अस्थमा डिसअपियर राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में शरीर के अलग अलग भागों के अंदर जो दर्द है जाता है। तीव्र गति से बार बार बुखार आना, घर के लोगों के विषय के अंदर आगे सर का दर्द बार बार होना, यीशु के नाम में बारंबार आने वाली शैतानी शक्तियां, आई ब्रेक योर होल्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में रिसीव द हीलिंग, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के आशीष और वचन को और परमेश्वर के सामर्थ को ले लीजिए इन जीसस नेम, परमेश्वर के नाम में, आमीन।